हेलो जो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर केडी सर। तो आज अपने इस बेहतरीन से सेशन के अंदर आपका स्वागत करता हूं, जिसके अंदर आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस करने वाले हैं। ये जो अपना चैप्टर है ये 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 10th के अलावा जितने भी अपने कंपटीशन लेवल है, जिससे कि अपना CHSL मान लो, CGL मान लो, एयरफोर्स मान लो, नेवी मान लो, मतलब कोई भी कंपटीशन लेवल हो जिसके अंदर इंग्लिश आती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम अपने इस बहुत बहुत ही बेहतरीन सेशन के अंदर ये अपना एक चैप्टर करने वाले हैं। चलिए तो इसके अंदर देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अपना वॉइस है, वॉइस के दो पार्ट्स हैं। कौन से? एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। देखिए भी एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी जानकारी ले लेते हैं। एक्टिव वॉइस देखिए भाई, मतलब दुनिया के अंदर जितने भी टेंसेस है ना, दुनिया के अंदर जितने भी टेंसेस के सेंटेंसेस बनते हैं वो सारे अपने क्या होते हैं, वो सारे अपने एक्टिव वॉइस होते हैं। कौन से वॉइस होते हैं भाई? एक्टिव वॉइस होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दो लेके आया हूँ। देखिए, राजेश राइट से लेटर। अब देखिए भाई ये किस में है? प्रेजेंट सिंपल के अंदर है। किस में है? प्रेजेंट सिंपल के अंदर है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है ना भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है। राधा इज कुकिंग फूड, ये किसके अंदर है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर है। किसमें है भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो कुल मिला के मैं क्या बात बताना चाहता हूँ आपको, एक ही बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी अपने टेंस के सेंटेंसेस है वो सारे और सारे क्या है भाई? एक्टिव वॉइस के अंदर होते हैं। किस में होते हैं? एक्टिव वॉइस के अंदर होते हैं। ठीक है, और पैसिव वॉइस की बात करते हैं अब अपन। पैसिव वॉइस क्या होता है कि एक्टिव को जिस फॉर्म के अंदर हम बदलते हैं ना, है ना, वो अपना क्या कहलाता है भाई? पैसिव कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक आपको हिंदी के अंदर एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो भाई, मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि भाई मान लो कि भाई मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, कुलदीप नाम का, या फिर मान लो मेरा कोई फ्रेंड है सुरेश नाम का। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि सुरेश पत्र लिखता है। ठीक है ना, अब सुरेश क्या कर रहा है भाई? पत्र लिख रहा है ना भाई? काम क्या कर रहा है? लिखना हो गया, काम क्रिया हो गई अपनी, और पत्र क्या हो गई? अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो क्या हो गया कि भाई रमेश या फिर सुरेश क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। सुरेश पत्र लिख रहा है। अब इसको मैं दो टाइप से बोल सकता हूँ। एक तो सीधा ऐसे बोल दूं मैं, क्या कि सुरेश पत्र लिख रहा है। ठीक है, और एक मैं ये बोल दूं कि पत्र लिखा जा रहा है किसके द्वारा? सुरेश के द्वारा। ठीक है, तो दोनों बात के अंदर कोई फर्क है क्या? नहीं है भाई। ठीक है ना, क्या पत्र लिखा जाता है सुरेश के द्वारा, या फिर सुरेश पत्र लिखता है। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने क्या बोला आपको? मैं बोल रहा हूं आपको कि स्लाइड होगी अपनी एक खाली, देखते हैं 2 मिनट के भाई बच्चों। स्लाइड 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 एक खाली होगी सब शायद अपनी। अरे सॉरी, आज मैं एक स्लाइड खाली नहीं लेके आया हूँ। कोई बात नहीं, वहां पर ही हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ ये रहा। चलिए भाई, देखो भाई मैंने क्या बोला कि भाई सुरेश क्या करता है? सुरेश पत्र लिखता है। क्या बोला मैंने? कि सुरेश पत्र, सॉरी, सुरेश है वो भाई पत्र दो मिनट रुकिए। हाँ, तो क्या बोला मैंने कि भाई सुरेश पत्र लिखता है। क्या करता है सुरेश? सुरेश पत्र लिखता है। एक तो मैंने ऐसे बोला इसको, ठीक है, और एक मैं दूसरे टाइप में क्या बोलता हूं, मैंने क्या बोला, एक मैंने बोला कि भाई जो पत्र है वो सुरेश के द्वारा लिखा जाता है। दोनों में फर्क है क्या भाई? लिखा जाता है। क्या बोला मैंने कि भाई, एक तो बोला मैंने कि सुरेश पत्र लिखता है, और एक मैंने बोला कि भाई पत्र सुरेश के द्वारा लिखा जाता है। सुरेश के द्वारा लिखा जाता है। तो दोनों के अंदर फर्क बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है ना, दोनों के अंदर काम कौन कर रहा है? सुरेश ही कर रहा है, और काम किस पर हो रहा है? पत्र के ऊपर ही हो रहा है। ठीक है ना, तो दोनों बात के अंदर सिर्फ फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोलने का जो तरीका है वो अलग है। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला तरीका है ना,
है ना। ये अपना किसके अंदर है, पैसिव के अंदर है। पैसिव के अंदर कुल मिला के क्या होती है, किसी किसी बात को घुमा फिरा के बोलना होता है, तो फिर उसे क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। और एक्टिव किसी बात को एकदम सीधा सीधा बोल देना क्या कहलाता है, एक्टिव होता है। ठीक है, आप क्या याद रखोगे, किसी बात को जो एकदम सीधी सीधी बोली जाए वो एक्टिव के अंदर है, और जिसको घुमा फिरा के बोला जाए वो क्या है, अभी पैसिव के अंदर है। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि सुरेश पत्र लिखता है, सॉरी सुरेश पत्र लिखता है। ठीक है, मतलब कि मैंने ये क्या हो गया, सीधी सीधी एक्टिव के अंदर हो गई। ठीक है, और एक मैं बोलता हूँ कि पत्र लिखा जाता है सुरेश के द्वारा, ठीक है, या फिर पत्र सुरेश के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ये मैंने बात को घुमा के बोल दी, थोड़ा तड़का वड़का लगा के घुमा के बोल दिया, तो वो क्या हो गया, अपना पैसिव हो गया। ठीक है, चलिए भाई अब अपना सेंटेंसेस है, इसके अंदर हम समझते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये तो समझ लिया कि भाई राजेश राइट्स ए लेटर, ये अपना किसके अंदर है, एक्टिव के अंदर है। किसमें है, एक्टिव के अंदर है। अब इसका पैसिव कैसा बनाया जाएगा, ठीक है, ये देखते हैं भाई। ये देखिए भाई, ये अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये वर्ब है, और अपनी ए लेटर ये क्या है भाई, ये अपना ऑब्जेक्ट है ना। सेम इसी तरह इसके अंदर राधा क्या है, राधा है अपनी सब्जेक्ट, इज क्या है, इज है अपनी हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और कुकिंग क्या है, कुकिंग है अपनी वर्ब, और फूड क्या है भाई, फूड है अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना भाई, जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है वो क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है अपना क्या, सेंटेंस। कौन सा, सॉरी टेंस। ठीक है ना। अब इसको हम चेंज करना कैसे सीखेंगे, चलिए भाई देखते हैं चेंज करना इसको। इसके अंदर सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, ये जो अपना ऑब्जेक्ट होता है ना भाई, उसको हमें पहले किस में बदलना होता है, सब्जेक्ट के अंदर बदलना होता है। किस में बदलना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होता है। चलिए भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, मतलब ए लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा भाई, ए लेटर का ए लेटर आ जाएगा। ये लो यहाँ पर मैंने ए लेटर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये लीजिए भी, ये यहाँ पर मैंने ए लेटर लिख दिया। ठीक है, 2 मिनट रुकिए सर, 2 मिनट रुकिए जी, ये कुछ चेंज मैं कर लेता हूँ कुछ, ये अपना बड़ा किया सर, हाँ वापिस लिखता हूँ इसको, देखिए भाई, हाँ जी। अब देखिए मैंने क्या बोला, ए लेटर, क्या बोला भाई, ए लेटर, ये लो भाई ए लेटर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो राइट्स है वर्ब है ना भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको चेंज किस में करेंगे वो देखेंगे। ठीक है ना, अब इसको मैं सीधा पहले मतलब अपने हिसाब से चेंज करके लिख देता हूँ, बाद में मैं आपको बता दूंगा ये चेंज कैसे होते हैं। ठीक है ना, मैं भाई पूरी पीपीटी लेके आया हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, जिसके अंदर मैं आपको प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब सारे जो भी चेंज होते हैं ना वो सारे रूल बताऊंगा। ठीक है, चलिए भाई इसके अंदर मैं पहले आपको बिना बताए कर देता हूँ। ठीक है ना, इज रिटन बाय राजेश, है ना भाई, बाय राजेश। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ए लेटर, यहां पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको ऊपर ले जाता हूं, देखिए भाई, ए लेटर इज रिटन बाय राजेश, कि भाई एक लेटर है या फिर एक पत्र है वो लिखा जाता है किसके द्वारा, राजेश के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है ना, तो मैंने इसको इस चीज के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं अगला वाला सेंटेंस भी चेंज करना देखूंगा भाई। देखिए भाई अगला वाला जो अपना सेंटेंस है वो चेंज करना देखते हैं। राधा इज कुकिंग फूड, ठीक है, सेम चीज वही है। ठीक है, राधा क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग क्या है, वर्ब है, और फूड क्या है भाई, अपना ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सबसे पहले फूड है, फूड को सब्जेक्ट बनाया मतलब फूड का फूड रह जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो गया, फूड। ठीक है, बाद में इज है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, वो इज की इज लिख दो। ठीक है, इज, बाद में ये जो इज वाली होते हैं जमान प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी इज बीइंग के अंदर चेंज होती है। बाद में भाई कुक है, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड, क्या होती है, कुक्ड। बात किसके द्वारा बनाया जा रहा है भाई, बाय राधा, किसके द्वारा, बाय राधा, राधा के द्वारा बनाया जा रहा है ना भाई। तो ये इस हिसाब से अपना क्या हो जाएगा भाई, ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या ऊपर वाला सेंटेंस क्या है, राधा इज कुकिंग फूड, क्योंकि राधा है वो क्या करती है भाई, खाना बना रही है। ठीक है ना, और मैंने क्या बोला कि फूड इज बीइंग कुक्ड बाय राधा, मतलब खाने को बनाया जा रहा है किसके द्वारा भाई, राधा के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो दोनों बात के अंदर बिल्कुल भी फर्क नहीं है, सिर्फ बोलने का जो तरीका है वो भी अपना चेंज हो गया है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, तो यही समझाना चाहता हूँ। ठीक है ना, अब देखिए भाई इसके अंदर हम एक एक चीज को चेंज करना है वो आगे देखेंगे, अगली पीपीटी लेते हैं।
देखिए भाई अगली स्लाइड के अंदर, हाँ जी, इसके अंदर अपने क्या है, जो वो अपना टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मतलब कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ये देखो वॉइस है, वॉइस के कितने पार्ट्स बताए मैंने, 2 पार्ट्स बताए। कौन से भाई, एक एक्टिव और दूसरा कौन सा बताया, दूसरा है पैसिव। कौन सा भाई, पैसिव। और हम एक्टिव और पैसिव दोनों को कवर करेंगे, है ना भाई, एक्टिव और पैसिव दोनों को कवर करेंगे। हमने एक्टिव की परिभाषा आपको बता दी, मतलब डेफिनेशन या फिर अपने शब्दों के अंदर जो बता दिया, एक्टिव का मतलब समझा दिया आपको कुल मिला के, ठीक है। और पैसिव का मतलब मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। जितने कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके आए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी बीच बीच के अंदर, ठीक है। चलिए भाई अगला, हाँ जी, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर पहला क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस क्या है, दुनिया में जितने भी सेंटेंस टेंस के होंगे, टेंस के हैं, वो क्या है भाई, सारे एक्टिव वॉइस हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है। क्या बताया कि दुनिया के अंदर जितने भी जो अपने सेंटेंसेस टेंस के बनते हैं ना, है ना, वो सारे क्या है भाई, अपने वो सारे के सारे अपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, जो सेंटेंस होते हैं ना, वो अपने 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक्टिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर बदलेंगे तो 3 प्रकार के सेंटेंस को हम बदल सकते हैं। कौन से, सबसे पहले असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव। चलिए भाई तीनों को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखिए भाई सबसे पहले असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसके अंदर अफर्मेटिव, क्या, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आते हैं। कौन सा भाई, अफर्मेटिव और सॉरी, जिसके अंदर अपना अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आते हैं। कौन से, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आते हैं। वो क्या होते हैं अपने असर्टिव होते हैं। अफर्मेटिव कौन से होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं पॉजिटिव वाले, ठीक है ना, जिसके अंदर नोट नहीं लगता है। और नेगेटिव जिसके अंदर नोट आए, ठीक है। तो कुल मिला के अफर्मेटिव और नेगेटिव वाले क्या हो गए, असर्टिव हो गए, ठीक है। और इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं अपने क्वेश्चन मार्क वाले। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, ठीक है। और दूसरे अपना WH वर्ड से शुरू होने वाले। कौन से भाई, WH वर्ड से शुरू होने वाले। एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। ये क्या हो गए, इंट्रोगेटिव है। मतलब क्वेश्चन वाले जो अपने सेंटेंस होते हैं ना, है ना, जैसे कैसे क्वेश्चन वाले कौन से होते हैं, क्वेश्चन वाले मतलब मैंने कोई प्रश्न पूछ लिया, क्या पूछा कि भी आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, ठीक है, कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे ना, वो कौन से होंगे, अपने इंट्रोगेटिव के सेंटेंस होंगे। अब देखिए इंपेरेटिव कौन से होते हैं। इंपेरेटिव के अंदर 3 टाइप के सेंटेंस आते हैं, ठीक है। एक तो अपने मेन वर्ब से शुरू होने वाले, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, ठीक है। एक लेट से शुरू होने वाले। कौन से भाई, एक लेट से शुरू होने वाले और एक डू और डू नॉट से शुरू होने वाले। कौन से भाई, डू या फिर डू नॉट से शुरू होने वाले। मतलब कुल मिला के अपने 3 सेंटेंसेस होते हैं इसके अंदर, मेन वर्ब से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले और डू नॉट से शुरू होने वाले, ठीक है। तो तीनों सेंटेंसेस के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। देखिए भाई अब यहाँ पर अपन इंटरचेंजिंग रूल देखते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था ना आपको कि इंटरचेंजिंग रूल है, मतलब जो अपने टेंस होते हैं, टेंस के इंटरचेंजिंग रूल हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ पर आ भी चुके हैं। देखिए भाई जो अपना डू डज होता है, डू डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि डू या डज आता है, वो भी इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। हाँ जी, एक बात याद रखिएगा, क्या कि एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस के अंदर बदलेंगे तो हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। कुछ भी कर लीजिए, हमेशा और हमेशा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है ना। आंख बंद करके आप सीधा और सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही टिक कर देना अगर आपका कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। और टिक करने वाला न हो तो लिख देना भाई मेनी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए भाई अगला है इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ये अपनी सेंटेंस होता है, सॉरी ये अपनी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए भाई यहाँ पर कंफ्यूजन होगा आपको, डू डज को इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है सीधा, ठीक है ना। और इज एम आर प्लस
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना। चलिए ये आपको बताता हूँ मैं, ठीक है ना, ये आपको समझाता हूँ। देखिए भाई ये आपको समझाता हूँ मैं। हाँ, मैंने क्या बोला कि भाई अपनी जो इज जमार है, देखिए भाई इज या एम या फिर आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आता है ना भाई, है ना, आता है ना। अपन इस चीज को क्या करते हैं, इसको है ना, इसको भाई जब अपन पैसिव वॉइस के अंदर लिखते हैं तो भाई ऊपर वाला सेम ही रहता है, इज एम और आर तो सेम ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम प्लस में बी प्लस आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है ना। याद रखना भाई, हमेशा और हमेशा एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस के अंदर बदलेंगे तो बी की फॉर्म आएगी ही आएगी, ठीक है ना। आईएनजी वगैरह दिख गया या फिर सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई तो वहां पर हमको क्या करना है भाई, बी की फॉर्म लगानी ही है, ठीक है ना। तो बी प्लस आईएनजी मतलब बी की आईएनजी फॉर्म लिखनी है, तो क्या हो गया, बीइंग हो गया, ठीक है। तो फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये अपना होगा। और सेम ही वॉज वर के अंदर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अपना वॉज वर आ जाएगा, है ना भाई, वॉज या फिर वर आ जाएगा, ठीक है। और बस लास्ट वाला तो सेम ही रहेगा, है ना भाई, लास्ट वाला सेम रहेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो उसको हम क्या कर देंगे, देखते हैं, चलिए। हाँ जी, तो कुल मिला के मैं जो बात बता रहा था, जो समझाने वाला था या फिर समझा रहा था, जो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला देखिए, हेज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो हेज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। देखिए भाई, मैंने बताया था ना आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना भाई, जिसके अंदर, तो उसके अंदर बी की थर्ड फॉर्म मतलब बी प्लस ई अन लग गया, मतलब बीन हो गया, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, ठीक है ना। वहां पर वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसको हेड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर देंगे। विल या शेल होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसको विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए, विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसको विल या शेल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये इंटरचेंजिंग रूल है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और भाई एक बात आपको बता देता हूं कि भाई जो जो मतलब आपको पॉइंट दिखे मेन, तो उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। वैसे आपको मैं ये जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब हम इसको चेंज करना देखेंगे। चलिए भाई, चेंजिंग रूल। अब देखिए भाई, हम सेंटेंस को चेंज कैसे करेंगे। मैंने वो एक सेंटेंस लेके आपको बताया था, है ना, किस प्रकार से बताया था कि भाई, अब देखिए भाई, सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब देखिए, जो अपना एक्टिव वॉइस का होता है, जो अपना सेंटेंस होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज तो सबके अंदर आती है, आपको पता है, ठीक है ना, कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज तो हमेशा और हमेशा आएगी, तभी कोई सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा, तभी कोई सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा भाई, तभी कोई सेंटेंस बनेगा, वरना अपना कोई सेंटेंस बनने का कोई सवाल ही नहीं है भाई, ठीक है ना। अब देखिए भाई, अब देखिए, सबसे पहले अपना काम क्या होता है, सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल लिख लेता हूं यहां पर, क्या, राम राम इट्स ये मैंने एक सेंटेंस लिख लिया। क्या लिखा कि राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, ठीक है ना। अब देखिए भाई, अपन को इसके अंदर देखना है, ये राम क्या है, अपना सब्जेक्ट है, ये इट्स क्या है, ये वर्ब है, और ये क्या है भाई, मैंगो, मैंगो अपनी है ऑब्जेक्ट। ये देखिए भाई, ये जो सेंटेंस अपना पहली क्लास से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना, जब से अपन ने इंग्लिश सीखी है, मतलब सीखने शुरुआत की थी, तब से अपना ये सेंटेंस चलता आ रहा है, राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, ठीक है ना, ये चलता आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के अपनों को इसके अंदर इसको फिल करना है। देखिए, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट ये मैंगो है, मैंगो को क्या कर दो, सब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, मैंगो का मैंगो हो जाएगा, ठीक है, मैंगो का मैंगो हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब चेंज, इट्स है, इट्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके अंदर चेंज होती है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। याद करो, मैंने बताया था आपको, है ना,
मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर ही चेंज होगी। तो यहाँ पर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए पहले। मैंगो है, मैंगो क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है भाई, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में इज आता है या आर आता है, इज आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंगो इज ईट। अब देखो भाई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है अपन को, है ना। ये देखो थर्ड नंबर रूल, थर्ड नंबर रूल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, ठीक है। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, इटन, इटन होती है ना। तो यहाँ पर अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ई ए टी ई एन, इटन, ठीक है। तो मैंगो इज इटन, मैंगो इज इटन, ठीक है। बाद में देखो बाई लगाना, थर्ड फोर्थ काम क्या होता है अपना, बाई लगाना, है ना भाई। यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, अब बाई लगा देंगे, ये लीजिए भाई अपन ने बाई लगा दिया। फोर्थ काम क्या, फिफ्थ काम क्या होता है अपना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ठीक है ना। सॉरी 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 सॉरी, ये चेंज कर दिया, देखो यार मैंने ये गलती कर देना, यहाँ पर मैंने वापस, यहाँ पर अपन को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर अपन को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। किसको भाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ये जो राम है, राम दा के पीछे चला जाएगा, मतलब जो अपना सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। राम है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, राम का राम ही तो रहेगा भाई, है ना। या कुछ चेंज होगा, नहीं होगा ना चेंज, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना चेंज, नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए भाई, सॉरी थोड़ा ये मैं यहाँ से रब कर लेता हूँ इसको, है ना बच्चों। हाँ जी, अब देखिए, तो कुल मिला के मैंने जो बात बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी, और ये जो सेंटेंस है वो भी चेंज करना आ गया होगा, है ना भाई। तो कुल मिला के अपनी पहली बात क्या थी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को अपन ने सब्जेक्ट बनाया, कैसे बनाया, राम इट्स मैंगो के अंदर मैंगो क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बना के मैंगो को आगे लेके आ गए, ठीक है। सेकंड काम क्या था, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, ठीक है ना। ईट्स थी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डू या डज किसके अंदर चेंज होता था, किसके अंदर चेंज होता था भाई, वो अपना चेंज होता था किसके अंदर, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर मैंगो फर्स्ट सिंगुलर है, इसके लिए सिंगुलर की अपनी इज हेल्पिंग वर्ब ले ली, ठीक है। मैंगो इज इटन, थर्ड काम क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, ईट की थर्ड फॉर्म इटन थी, ये लगा दी। फोर्थ काम क्या था, बाई लगाना, ये बाई लगा दिया। फिफ्थ काम क्या था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, तो सब्जेक्ट क्या था, राम था, राम को ऑब्जेक्ट में बदल दिया, राम हो गया। देखो भाई बाद में सेंटेंस अपना क्या बना, मैंगो इज इटन बाय राम, कि भाई मैंगो को या फिर आम को खाया जाता है राम के द्वारा, ठीक है ना। तो ये अपना सेंटेंस अपन को समझ में आ गया होगा और आपको चेंज करना भी आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए भाई, ये देखिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लेके भी आया हूं मैं। देखिए भाई, रवि डज नॉट ईट मैंगो, कि भाई रवि है कोई, वो भाई आम है वो बिल्कुल नहीं खाता है, क्या नहीं खाता है, आम नहीं खाता है भाई, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, रूल क्या कहता है अपना, रूल कहता है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, किसको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, मैंगो को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया। सेकंड काम क्या था, हेल्पिंग वर्ब चेंज करो। देखो भाई मेरे साथ में आप बोलते जाइए, सेकंड काम क्या था, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना। डज है, डू डज है, डू डज को इज मार में, ये देखिए इज लगा दिया। नोट है तो नोट लगेगा। थर्ड काम क्या है, थर्ड काम क्या है अपना, कि भाई हेल्पिंग सॉरी वर्ब को थर्ड फॉर्म लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ईट की थर्ड फॉर्म इटन, ये लगा दी। फोर्थ काम क्या है, बाई लगाओ, ठीक है। फिफ्थ काम क्या था, बाई लगाकर क्या कर दो भाई, बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ये लो भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। तो कुल मिलाकर अपना क्या बन गया कि भाई मैंगो इज नॉट इटन बाय राम, कि भाई मैंगो को या फिर आम को नहीं खाया जाता है, किसके द्वारा, रवि के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, अगले ये जो सेंटेंसेस है ये भाई हम चेंज करते हैं। देखिए भाई राजेश हैज गॉन टू दिल्ली, ठीक है ना, राजेश हैज गॉन टू दिल्ली, कि भाई राजेश है वो भी चला गया है कहां पर, दिल्ली को, ठीक है ना। अब देखो भाई एक काम करना, ये जो सेंटेंसेस है वो सेंटेंसेस आपको खुद को बनाने हैं, ठीक है। किसको बनाने हैं, आपको खुद को बनाने हैं, ठीक है ना। जैसे कि अपने हेज वाला हो गया, तो कुल मिला के हेज है, हेज को अपन किस में चेंज करेंगे, मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से वो बता देता हूँ, ठीक है ना। तो हेज है, वो हेज किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हेज हो जाएगा अपना हेज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। किसमें भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगला देखिए भाई, अगला विल है, विल सेल किस में होगा भाई, विल है वो भी चेंज होगा अपना विल प्लस बी प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म में, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, अगला देखिए भाई, दृश्यम इज कुकिंग फूड। ठीक है, चलिए भाई ये आपको सेंटेंस में करवा देता हूँ। दृश्यम इज कुकिंग फूड, कि भाई दृश्यम है वो क्या करता है भाई, पकाता है क्या, खाना। चलिए भाई अपन इसको चेंज करना देखते हैं। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, फूड को सब्जेक्ट बना दो भाई। ठीक है, फूड को सब्जेक्ट बनाया तो फिर फूड सबसे आगे आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड काम क्या था, अपने किसको चेंज करना, किसको चेंज करना, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना। इज एम आर है, इज एम आर किस में चेंज हो जाएगी, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, सॉरी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज बाद में भाई बीइंग लगेगा। ठीक है, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कुक्ड हो जाएगी। ये लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने। ठीक है, उसके बाद बाई लगाना। बाई लगा के क्या करना भाई, बाई लगा के अपना जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देना। ये लो भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, दृश्यम। ठीक है, तो ये अपना सेंटेंस हो गया कंप्लीट, ये अपना सेंटेंस हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसी हिसाब से आगे वाले और सेंटेंसेस देखते हैं। क्या है भाई, रक्षा एंड राधा आर नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, यहाँ पर रक्षा एंड राधा आर नॉट कुकिंग फूड, नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ये लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, सेकंड काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाना। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर अपन ने रक्षा एंड राधा लिया था, मतलब प्लूरल लिया तो अपना ऑब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी क्या आई, प्लूरल आई, आर आई। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर फूड लिया है अपन ने सब्जेक्ट, फूड क्या है अभी सिंगुलर है, तो अपनी फूड के अकॉर्डिंग ही क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। आर नहीं आएगा यहाँ पर, और ना ही एम आएगा, यहाँ पर आएगा अपना इज। क्या आएगा, इज आएगा। क्यों, क्योंकि फूड क्या है भाई, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हमेशा सिंगुलर ही क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो भाई फूड इज है ना भाई, फूड इज नॉट, बाद में बीइंग लगाना। ये लो भाई बीइंग, फूड इज नॉट बीइंग, बाद में ईट की थर्ड फॉर्म लगाना, इटन। ठीक है, बाद में बाई लगाना, बाई लगा के क्या कर देना भाई, बाई लगा के ये अपना क्या कर देना, सब्जेक्ट उतार देना। ठीक है, क्या है भाई, रक्षा एंड राधा, है ना भाई, आर एंड आर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए भाई मैंने क्या किया कि रक्षा एंड राधा आर नॉट ईटिंग फूड, कि रक्षा और राधा है वो भाई क्या नहीं खा रही है, खाना नहीं खा रही है। तो इसको मैंने चेंज किस में किया कि फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय रक्षा एंड राधा, कि भी खाना है वो नहीं खाया जा रहा है, किसके द्वारा, राधा और रक्षा के द्वारा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम अपने सारे सेंटेंसेस है वो करते जाएंगे। ठीक है, तो अगला सेंटेंस देखिए भाई, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल क्या होगी, फुटबॉल होगी हेल्पिंग सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया मतलब यहाँ पर फुटबॉल का फुटबॉल लिख दिया। क्या लिखा भाई, फुटबॉल का फुटबॉल लिखा। ठीक है, अब देखिए द बॉयज, बॉयज क्या थे, बॉयज थे प्लूरल, तो फिर क्या आई, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आई, लेकिन फुटबॉल है वो सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और भाई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज आएगी। ठीक है, बाद में अगला काम बीइंग लगाना, बीइंग लगा के अगला काम क्या है, अगला काम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्ले प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड। तो कुल मिला के सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड हो गई। तो यहाँ पर अपन ने क्या लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाई। ठीक है, उसके बाद में अगला काम क्या है, अगला काम बाई लगाना। बाई लगाकर क्या कर देना, बाई लगाकर अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। क्या कर देना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। द बॉयज को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसी में चेंज होगा, नहीं होगा, द बॉयज का द बॉयज ही रहेगा। ठीक है, तो ये अपना बन गया सेंटेंस। इसी प्रकार से अपन को सारे सेंटेंसेस करते जाने हैं और बहुत ही इसी प्रकार से हंसते हुए अपने को ये सेशन कंप्लीट कर देना है। ठीक है ना, अगला देखिए भाई, माय ब्रदर्स हैव प्रिपेयर्ड कॉफी, हेल्प सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, कॉफी है, सब्जेक्ट क्या है, माय ब्रदर्स है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, वर्ब क्या है, प्रिपेयर्ड है। इसको चेंज आपको ही करना है। ठीक है ना, और कमेंट के अंदर आंसर जरूर देना है। ठीक है, चलिए भाई
आगे और दो चीज दी हुई है, इनको भी आपको चेंज खुद को करना है और भाई कमेंट के अंदर क्या करना है, आंसर करना है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्या है भाई, HW है आपका, क्या है, होमवर्क है। इसको आपको खुद को सोल्व करना है और भाई आंसर देना है कमेंट के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाला भी आपके लिए होमवर्क है, उसको भी आपको चेंज करना है। ठीक है, लेकिन ये जो 11वें क्वेश्चन है इसके अंदर अपना एक दूसरा चीज आ जाती है, उस चीज को मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है ना, उस चीज को मैं यहाँ पर आपको क्या कर देता हूँ भाई, एकदम अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए भाई, ये अपनी डबल क्या है यहाँ पर अपनी जो डबल वर्ब आई हुई है। ठीक है ना, डबल वर्ब वाला केस है। कौन सा है डबल वर्ब, कौन सा, डबल वर्ब वाला केस। ठीक है ना, डबल वर्ब वाला केस है, डबल वर्ब वाला केस। डबल वर्ब वाले केस के अंदर क्या होता है, चेंजिंग। देखिए अभी इज गोइंग यानी कि आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, इज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस में टू प्लस कुक आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इज गोइंग का मतलब क्या होता है, वाला। ठीक है ना, तो कुल ना कि यहाँ पर अर्थ क्या बन रहा है, शी इज गोइंग टू कुक फूड, कि भाई वह पकाने वाली है क्या, खाना। ठीक है ना, वह खाना पकाने वाली है। इसके अंदर अपना चेंजिंग कैसे होंगे ये देखते हैं। चलिए भाई, इसके अंदर चेंजिंग देखिए, ये जो इज गोइंग होता है ना भाई, इसको क्या कर देना है अपनों को, इज गोइंग को इसको इज गोइंग टू बी में चेंज कर देना है। किसमें, इज गोइंग टू बी। ठीक है ना, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। देखिए भाई, देखते हैं, देखिए इसकी पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ठीक है ना, देखिए पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में इज प्लस में गोइंग प्लस में टू प्लस में बी, क्या भाई, बी प्लस में क्या लगाना है, प्लस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाय, प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो अपने चेंज करेंगे तब अपनी स्ट्रक्चर ये चीज बनेगी, स्ट्रक्चर। ठीक है ना, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, लेकिन अपन को सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर काम करना नहीं है यार। ठीक है ना, स्ट्रक्चर को रटोगे कहाँ तक रटे जाओगे, बिल्कुल नहीं रट पाओगे। ठीक है, सीधा सेंटेंस आई तो उसको देख के सीधा का सीधा जवाब देना है यार, कि कुलदीप सर ने अपन को ये बताया तो यही करेंगे हम। ठीक है ना, चलिए भैया आपको ये बता देता हूँ आपको। चलिए इसको चेंज करना देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो भी अपन को आता है वो कर लीजिए। ठीक है, अपन को क्या आता है, अपन को ये काम आता है कि भाई ये अपना ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, यानी यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट बना दिया, ये लीजिए भाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में अपना का क्या काम होता है, अपना काम होता है कि भाई हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज है तो इज का इज रहेगा। ठीक है ना, बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना मतलब अपन को आता है, लेकिन भाई यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब वाला समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपनी वर्ब की मतलब दो वर्ब आ रही है। ठीक है ना, एक तो गोइंग आ रही है, एक कुक आ रही है ना भाई, है ना, लेकिन ये दोनों साथ में नहीं है भाई। ठीक है ना, गोइंग के साथ में बांध टू लग के बाद में क्या कर सकते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। अब देखिए वर्ब वाला केस बताता हूँ आपको। हम दो वर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन किसके साथ में, टू को लगाकर हम दो वर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर लगा सकते हैं। अगर टू नहीं लगाओगे तो फिर वहां पर अपना दो वर्ब लगेगी नहीं। ठीक है, चलिए भैया आपको बताता हूँ। तो फिर क्या करेंगे, हम फूड लिख दिया, फूड के बाद में इज गोइंग ही लिख देंगे। क्या करेंगे, इज गोइंग लिख देंगे, टू का टू रखेंगे। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बना दोगे, बना दिया। ठीक है, सेकंड काम क्या होगा, इज गोइंग टू को इज गोइंग टू का ही रख देंगे, है ना। उसके बाद में अपन का एक काम और होगा, क्या काम होगा, वहां पर आगे हम बी लगा देंगे। ठीक है, बी लगा दिया। बी लगाने के बाद में जो अपनी अगली वर्ब आई है ना, गोइंग के बाद में जो अगली वर्ब है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, है ना, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लगा दी, ये लीजिए लगा दी। ठीक है, अगला काम क्या होता है, बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। सब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सी का। सी का क्या होता है रे, सी हर, सी हर ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है ना। ये लीजिए भाई, ये अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कुल मिला के अपन को बात क्या याद रखनी है कि भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। ठीक है, बाद में इज गोइंग टू का इज गोइंग टू ही रखना। उसके बाद में बी लगाना, बी लगा के कुक्ड करना, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बाई लगा के और क्या कर देना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। ठीक है, आगे का रूल अपना सेम का सेम रहेगा। कुल मिला के आपको समझ में आ चुका होगा,
मैं कहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखिए भाई, अगला क्या है, द टीचर वॉज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स। ये एक आपको मैं करा देता हूं और अगला आपको खुद को करना है। ठीक है, चलिए भाई, इसके अंदर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट में बनाएंगे तब क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स का द स्टूडेंट्स ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सबसे पहले द स्टूडेंट्स। क्या लिखा भाई, द स्टूडेंट्स लिख दिया। अगला काम, अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है हेल्पिंग वर्ब चेंज करना। वॉज गोइंग आया है, ठीक है, तो वॉज गोइंग टू का वॉज गोइंग टू ही रखेंगे, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी है रे। ठीक है ना, सीधा वॉज गोइंग टू का वॉज गोइंग टू ही लिखेंगे। क्या करेंगे, वॉज गोइंग टू का वॉज गोइंग टू लिख दिया, सेम का सेम। ठीक है, अगला काम, अगला काम बी लगाना। ठीक है, उससे अगला काम, उससे अगला काम क्या होता है, उससे अगला काम जो आगे वाली जो अपनी वर्ब आई है, सेकेंड वर्ब है ना, उसका वर्ब भी थर्ड फॉर्म लगाना। पनिश आई है, पनिश के थर्ड फॉर्म क्या होता है, पनिश्ड। क्या होती है, पनिश्ड। ये लीजिए अगला काम, अगला काम बाई लगाना। बाई लगा के और क्या कर देना, अपना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। सब्जेक्ट क्या है भाई, द टीचर। द टीचर का क्या हो जाएगा, द टीचर का क्या हो जाएगा, द टीचर ही हो जाएगा। द टीचर का द टीचर ही हो जाएगा, द टीचर का द टीचर ही हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, ये अपना सेंटेंस हो गया कंप्लीट। ठीक है, क्या हो गया अभी, ये अपना सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अरे बच्चों, एक गलती कर दी ना मैंने, देखिए आप लोगों ने भी नोट नहीं किया भाई। ठीक है, मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती की है। ठीक है ना, वो गलती क्या की है कि भाई यहाँ पर मेरा क्या है, सब्जेक्ट है जो क्या है भाई, क्या है, प्लूरल है, स्टूडेंट्स, और मैंने यहाँ पर वाज लगा दिया। ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, ये आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो कुल मिला के ध्यान में रखनी है आप लोगों को भी। ठीक है ना, कि भाई यहाँ पर जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वर आएगी। क्या आएगी भाई, वर आएगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब ये अपना सेंटेंस एकदम कंप्लीट हुआ है, एकदम करेक्ट और एकदम कंप्लीट हो गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आगे वाला जो थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी 13th क्वेश्चन है, ये क्या है भाई, आपके लिए होमवर्क है। क्या है भाई, होमवर्क है, ये भी आपको होमवर्क के अंदर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे देखिए। डबल ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमें डबल ऑब्जेक्ट दिखे तो हमें उस चीज को कैसे चेंज करना है वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको देखेंगे भाई। ठीक है, चलिए भाई, तो पहला अपना सब्जेक्ट, अपना सेंटेंस दिया हुआ है, यू शोड तुषार द म्यूजियम। देखिए भाई, ये हो गई सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गई ऑब्जेक्ट, और ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ये ऑब्जेक्ट सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर क्या करना होता है आपको, अब यहाँ पर अगले में देखते हैं। मिस्टर केडी हो गया सब्जेक्ट, टोट हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट सेकेंड। अगला देखो, यू हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई वर्ब, द मैन हो गया ऑब्जेक्ट फर्स्ट, एलेसन हो गया ऑब्जेक्ट सेकेंड। ठीक है, तो सबके अंदर अपन क्या कर सकते, क्या देख रहे हैं कि सबके अंदर अपन को दो दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पहले ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाता हूँ। ठीक है, देखिए भाई, पहले ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाता हूँ मैं पहले। तो पहला ऑब्जेक्ट से मैं सेंटेंस बनाता हूँ, देखिए भाई बनाता हूँ। तुषार शोड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो फिर तुषार है, सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पर वॉज आ जाएगा। ठीक है, तुषार वॉज शोड, तुषार वॉज, तुषार वॉज डोम रुकिए, हाँ जी, तुषार वॉज शोड, तुषार वॉज शोड द म्यूजियम बाय यू। ठीक है ना, मतलब कि तुषार को दिखाया गया एक म्यूजियम, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा। ठीक है, अब तुम इसको इस तरह भी इस सेंटेंस को बनाओगे तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है, सबसे पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना ही पड़ेगा भाई। लेकिन मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको एक बार काटता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ दूसरा सेंटेंस। चलो भाई दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस में द म्यूजियम से बनाता हूँ। ठीक है, तो द म्यूजियम को मैंने क्या लिया, सब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया भाई, द म्यूजियम को, द म्यूजियम को मैंने सब्जेक्ट बनाया। ये लीजिए, द म्यूजियम को सब्जेक्ट बना दिया। अगला काम, अगला काम क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब लगाना। ये हेल्पिंग वर्ब लगाई। अगला काम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। अगला काम, अगला काम बाई यू लगाना। ये लो भाई बाई यू लगाया। अगला काम, अगला काम जो अपने लास्ट के अंदर जो बच्चा है वो लास्ट के अंदर लिख दिया। ठीक है, तुषार। ठीक है, चलिए भाई, द म्यूजियम वॉज शोड बाई यू। सॉरी सॉरी सॉरी, एक यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, उस गलती को मैं सुधार लेता हूँ अभी के अभी। ठीक है, चलिए भाई सुधार लेता हूँ अभी के अभी इस गलती को। सॉरी यार, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया। अरे यार, सारा कुछ कैंसिल हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, वापस कर लेते हैं इस चीज को। हाँ जी, तो पहला सेंटेंस आपने देख लिया होगा, दूसरा सेंटेंस मैं आपको वापस बता देता हूँ। देखिए भाई, दूसरा सेंटेंस मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था कि भाई द म्यूजियम, द म्यूजियम वॉज showed, the museum was showed to Tushar by you। ठीक है, ये अपना सेंटेंस अपने बना लिया। ठीक है, तो क्या बनाया अपन ने कि भाई द म्यूजियम वॉज शोड तुषार बाई यू। ठीक है ना, कि भाई जो म्यूजियम दिखाया गया है, किसको, किसको भाई दिखाया गया, किसको, किसको, तुषार को, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा। ठीक है, तो इस चीज को हम दो तरह से बना सकते हैं, एक तो इस तरह से और एक तुषार किससे भी मैंने बनाया था। क्या बनाया था कि भी तुषार वॉज शोड द म्यूजियम बाय यू। ठीक है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ये भी तरीका आपका सही है और ये भी आपका तरीका सही है। दोनों तरीके में से आपको जो पसंद आता है उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं भाई, सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे के जो दो सेंटेंस है ये आपके लिए होमवर्क है, इन दोनों को आपको होमवर्क के अंदर करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए भाई, अगला अपना सेंटेंस क्या है, अनइम्पोर्टेंट ऑफ सब्जेक्ट। कि भाई कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो भी हमारे लिए क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, उनका सेंटेंस के अंदर बिल्कुल भी कुछ काम ही नहीं होता है। ठीक है ना, सिर्फ वो भाई आते हैं, लेकिन भाई जब पॉसिव वॉइस के अंदर लेते हैं ना, तो फिर उनका कुछ मतलब नहीं रहता है। देखिए वो सेंटेंस सब वर्ड्स कौन से सब्जेक्ट्स, दे, वी, पीपल, ऑल ऑफ देम, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, वन, चिल्ड्रन। ये सब्जेक्ट हमें कभी भी ये वर्ड्स सब्जेक्ट के रूप में दिखे तो फिर इनका कोई मतलब नहीं होता है। इनको जब हम पैसिव वॉइस के अंदर बदलेंगे तो फिर इनका कोई मतलब नहीं होगा। देखते हैं भाई, पहला एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहला एग्जांपल अपन पीपल से है, यहाँ पर अपना पीपल है ना। चलिए भाई, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। कि भाई पीपल क्या करते हैं, लोग लेते हैं क्या, चाय, कब, मॉर्निंग के अंदर। कि भाई लोग है वो मॉर्निंग के अंदर चाय लेते हैं। ठीक है, इस चीज को अपन ने जब चेंज किया तो क्या किया, टी जो है अपना क्या है, यहाँ पर टी है वो भी अपना ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। ठीक है, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। ठीक है, पीपल है वो अपना अनइम्पोर्टेंट है, इसलिए अपना इसको कोई काम नहीं है, इसको वापस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, दे अब्यूज द लीडर इन द मॉर्निंग। ठीक है, द लीडर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, अदर है, ये क्या है भाई, अदर है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करना देखते हैं। देखिए भाई, दे अब्यूज्ड मतलब द लीडर, सबसे पहले अपना क्या आएगा, द लीडर। ठीक है, सेकंड काम अब्यूज्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में होगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो फिर द लीडर क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ में वॉज आती है। ठीक है, वॉज हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, बाद में अब्यूज का अब्यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब की अब्यूज की सेकंड और थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड होती है दोनों। ठीक है, द लीडर वाज अब्यूज्ड इन द मीटिंग, इन द मीटिंग। कि भाई जो लीडर था उसको क्या किया गया,
मीटिंग के अंदर एब्यूज किया गया, मतलब मीटिंग के अंदर उसको अपशब्द बोले गए या फिर गाली दी गई। ठीक है, यहाँ पर दे था वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए अपने कोई काम नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर वापस दे को लिखा नहीं। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल है। ठीक है ना, इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी के अभी। ठीक है, चलिए भाई आगे ये लीजिए, ये सम पीपल वाला और समवन वाला, ये दो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोगों को इसको होमवर्क के अंदर करके लाना है और मुझे कमेंट के अंदर आंसर करना है। कहाँ पर भाई? कमेंट के अंदर। कहाँ पर? कमेंट के अंदर क्या करना है भाई? आंसर करना है। कमेंट के अंदर आप लोगों को आंसर करना है इसका। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है, नोट पॉइंट पढ़ लीजिए ध्यान से। सम पीपल, मेनी पीपल आर नॉट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, it will change into respectively by some people by many people। मतलब some people और many people है ना, वो भी एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, इनको चेंज किया जाएगा किसके द्वारा? क्रम से भाई बाई सम पीपल और बाई मेनी पीपल के अंदर। सम पीपल को बाई सम पीपल में और मेनी पीपल को बाई मेनी पीपल के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा। आगे हम इसी के सेंटेंस देखते हैं। देखिए भाई, मेनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। देखिए भाई, मेनी पीपल आ गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन को ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है भाई, पीपल सिर्फ क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन मेनी पीपल और सम पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, इनको लेना पड़ेगा अपन को। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं, इसको बनाते हैं। टी, ये क्या है? ये क्या है? टी। टी है अपने इसके अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर क्या होगा? टी क्या बनेगा अपना? टी। बाद में टेक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसके अंदर? इज जमा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो टी इज टेकन, टी इज, सॉरी थोड़ा गलती हो गई है यहाँ पर, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, और वापस आपको बता देता हूँ, देखिए जी वापस आपको करवा देता हूँ, ये मैंने रब किया यहाँ पर। चलिए भाई, टी इज taken by many people, by many people, by many people in the morning। ठीक है ना, in the morning। ये देखिए भी, टी इज टेकन बाय मेनी पीपल इन द मॉर्निंग। तो कुल मिला के मैं जो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने आया था और जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आप इन दोनों सेंटेंसेस को खुद से करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए क्या है भाई? वापिस एक और होमवर्क है। ठीक है, ये जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ उनका आप कमेंट के अंदर जरूर से जरूर क्या करिएगा भाई? आंसर जरूर से जरूर करिएगा। ओके, आगे देखते हैं भाई, अगला अपना दूसरा चैप्टर आ गया है। ठीक है ना, सॉरी इसका दूसरा पार्ट आ गया, कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाला। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर मैंने आपको सबसे पहले ही आपको ही बता दिया था क्या, कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब टाइप में और एक डब्ल्यूएच वर्ड टाइप में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरा एक डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले। ठीक है, इसके अंदर अपन सेंटेंसेस लेके आए हैं, उन सेंटेंसेस को चेंज करना देखते हैं भाई। चलिए भाई, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये अपना क्या था भाई? ये अपना एक सेंटेंस था, इस सेंटेंस को हम चेंज करना देखेंगे। ठीक है, डू है, डू क्या है भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू डज को किसके अंदर चेंज करते हैं भाई? डू और डज को हमेशा और हमेशा हम चेंज करते हैं इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर अपन इसको चेंज करते हैं। देखिए भाई, एक बात यहाँ पर मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, क्या कि भाई जो भी वर्ब है वो अगर अपनी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर है ना, वो सारी और सारी प्लूरल है। क्या है भाई? वो सारी और सारी प्लूरल है। लेकिन अगर वहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस हो गया ना, है ना भाई, वो किस में हो जाएगी? सिंगुलर में होगी। वो किस में होगी? सिंगुलर में होगी। तो दुनिया के अंदर जो भी वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म के अंदर है वो किस में है भाई? हमेशा और हमेशा प्लूरल की ही है। किसकी है भाई? प्लूरल की है। लेकिन अगर इसके अंदर एस या ई जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगी भाई? सिंगुलर की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी? सिंगुलर की बन जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसको, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट।
इज द प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा अपना, इससे स्टार्ट किया अपन ने, ठीक है। सेकंड काम क्या है, सेकंड वर्क अपना है, सेकंड जॉब अपनी है कि भाई क्रिकेट को मतलब आगे लेके आओ, ठीक है ना। ये लो भाई क्रिकेट लेके आ गया, ठीक है। अगला काम क्या है, अगला काम है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। ये लो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने, सॉरी यहाँ पर मैंने वापस गलती कर दी यार, सॉरी, कोई बात नहीं है बच्चों, ये अपन इसको मिटा देते हैं और वापस अपना कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई वापस देखते हैं इस चीज को। हाँ जी, अब देखिए अगला काम क्या था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, है ना भाई। ये लो भाई मैंने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है। उससे अगला काम अपना क्या है, बाई लगाना। बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। सब्जेक्ट क्या, द बॉयज है, तो फिर यहाँ पर द बॉयज का द बॉयज आ गया, ठीक है। कुल मिला के आपको चीज समझ में आई गई होगी, ठीक है। कुल मिला के अपना काम क्या है, अपना काम एक ही है कि भी अपना जो सेंटेंस है अगर अपना इंट्रोगेटिव के अंदर है तो उसको हमें किसके अंदर, इंट्रोगेटिव के अंदर ही रखना है। उसको चेंज करके भाई अपने को अफर्मेटिव के अंदर नहीं बदलना है। किस में नहीं बदलना है, अफर्मेटिव में नहीं बदलना है, ठीक है। जैसे हम नरेशन के अंदर करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से नहीं करना है। तो कुल मिला के अपना सेंटेंस क्या अपना, इज क्रिकेट प्लेड बाय द बॉयज, कि भाई क्या क्रिकेट को खेला जाता है लड़कों के द्वारा, ठीक है। इसी हिसाब से अगला वाला क्या है, वॉज सी कुकिंग फूड इन द किचन, ठीक है। ये भी चेंज करना अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वॉज है, वॉज का वॉज ही रहेगा, द किचन का द किचन हो जाएगा, वॉज द किचन, वॉज द, सॉरी द किचन नहीं यार, द फूड है ना, द किचन कैसे होगा, फूड होगा ना यहाँ पे यार। हाँ, वॉज फूड, वॉज द फूड being cooked, यहाँ पर मैंने वापस गलती कर दी, ये मिटा देता हूँ इसको। being बाद में being cooked by her इन द किचन। तो इस हिसाब से अपना क्या बन गया, ये इस हिसाब से अपना ये सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। ये किचन है वो भी ध्यान में रखना, ठीक है, यहाँ पर किचन है, ठीक है। चलिए भाई, तो इसी हिसाब से अपन ने इस चीज को भी चेंज कर दिया। तो कुल मिला के अपन ने क्या देखा कि भाई हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना देखा, भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको चेंज करना देखा, ठीक है। आगे के कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, उनका मैं आपको घर के लिए करने के लिए देता हूँ। ये दो है एग्जाम्पल, ये आपको घर के लिए करने के लिए देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब अपन क्या देखेंगे, अगला हम देखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको चेंज कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड को डब्ल्यूएच वर्ड ही रखते हैं, ठीक है ना। डब्ल्यूएच वर्ड को डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड ही रखते हैं, मतलब वर्ड का वर्ड रखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड काम क्या होता है, सेकंड काम होता है अपना कि भाई अपनी ये जो क्रिया आई है, ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब आई है सहायक क्रिया, उसका चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इज होगा, ठीक है। बाद में बीइंग का बीइंग आ जाएगा, इज बीइंग। बाद में राइटिंग का क्या होगा, रिटर्न, क्या हो जाएगा, रिटर्न, ठीक है। अगला काम क्या करना है, बाय लगा के क्या कर देना, बाय लगा के सब्जेक्ट लगा दे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल देना। व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है ना। ये अपना क्या हो गया, इसको चेंज करना हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे के ये सेंटेंसेस है वो आपको घर के अंदर करने हैं, क्या करने हैं भाई, घर के अंदर खुद को करने हैं, ठीक है। हाँ, एक होम वाला भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो अपना एक होम आया है उसका भी आपको एक समझा देता हूँ। होम डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है ना। ये जो होम डू यू लाइक मोस्ट होता है उसका क्या करते हैं, उसको होम को हम हु के अंदर बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, हु के अंदर, ठीक है। हु हो गया, हु के बाद में क्या लगाया अपन ने, हु के बाद में इज लगाया, बाद में लाइक लगाया, इज लाइक्ड,
मोस्ट बाय यू, बाय यू। तो हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू, कि भाई कौन है जो भी आपके द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो कुल मिला के हुम वाला सेंटेंस होगा, जो हुम वाला होगा उस वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हुम को हम हु के अंदर बदल देंगे। किसमें, हुम को किस में बदल देंगे, हु में बदल देंगे, हुम को हु में बदल देंगे, हुम को हु में बदल देंगे, हुम को हु में बदल देंगे। याद रखिएगा। ओके, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आगे वाले ये जो सेंटेंसेस हैं आपको घर में करने हैं, ठीक है। आगे देखिए अभी स्पेशल केस, इसका एक स्पेशल केस भी है। स्पेशल केस को समझते हैं भाई। ये जो हु वाले सेंटेंस होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, ठीक है। हु ब्रोक दिस टेबल, ठीक है। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, ठीक है। ये सेंटेंस है, ये भी किसके अंदर चेंज होते हैं। हम क्या करते हैं, हु को बाय हुम लगा देते हैं। क्या करते हैं भाई, हु को बाय हुम बदल के और आगे के आगे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सबसे पहला काम क्या होता है, बाय होम लगाना। बाय होम लगाया, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है ना भाई, उसको चेंज करते हैं। मतलब आगे का जो मतलब चेंजिंग रूल होगा वो सेम का सेम रहेगा, ठीक है। बाय होम वॉज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन, ठीक है। तो कुल मिला के इस बाई होम को आगे रख देते हैं, बाद में आगे का जो अपना चेंजिंग रूल होता है वो सेम का सेम रहता है, ठीक है। इसी हिसाब से अगला वाला हम करते हैं। क्या किया आपने, सबसे पहला काम बाई होम लगाना। सेकंड काम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना। विल है, विल किस में होगा, विल बी में होगा। विल किस में होगा भाई, विल बी में होगा। तो फिर विल का विल लगाया, ठीक है। विल यू बी, ठीक है। विल यू बी लगाया मैंने, ठीक है। अगला काम क्या है भाई, अगला काम अपन को हेल्पिंग वर्ब चेंज करना। ये लो भाई, सॉरी वर्ब को चेंज करना। ये लो वर्ब को चेंज कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगला काम आगे का ये सेंटेंस सेम का सेम लिख दिया, ठीक है। इन योर डिफिकल्टी, ठीक है। आगे का सेम चीज लिख दी, ये लीजिए भाई। इसी हिसाब से ये अगला जो सेंटेंस है थर्ड नंबर, ये आपको खुद को करना है, ठीक है। घर के अंदर सोल्व करना है आपको खुद को। चलिए भाई आगे देखते हैं। हाँ, अगला अपन का पार्ट आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। इंपेरेटिव सेंटेंस है वो भाई अपन को तीन प्रकार से स्टार्ट हो सकते हैं, वो देखते हैं भाई। कौन सा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, डू या डोंट के साथ, थर्ड नंबर लेट के साथ में, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ठीक है ना। इस वाले सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे ना, तो अपने दो रूल है। कौन से कि सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस स्टार्ट विद लेट, हमेशा किसके साथ में, लेट से स्टार्ट होगा जब बदलेंगे तब, ठीक है। आगे देखिए, बाद में उसके अंदर बी भी आएगा। क्या लगेगा, बी भी लगेगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं किस हिसाब से होता है। देखिए अभी सबसे पहला अपना सेंटेंस आ चुका है, राइट ए लेटर टू योर फादर। क्या करो भाई, एक लेटर है वो भी अपने पिता को लिखो, ठीक है। ये अपना क्या सेंटेंस है, किससे स्टार्ट हो रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। किससे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है ना भाई। तो कुल मिला के ये सारे सेंटेंसेस अपने किसके भाई, इंपेरेटिव के, किसके, इंपेरेटिव के, ठीक है। तो हम इन सेंटेंसेस को बदलना सीखते हैं। चलिए भाई, राइट ए लेटर टू योर फादर, इसके अंदर अपन को क्या करना होता है, सबसे पहले लेट लगाना होता है। सेंटेंस के शुरुआत के अंदर सबसे पहले अपन को लेट लगाना होता है। ये लीजिए लेट लगा दिया। सेकंड काम होता है, ये जो अपना ए लेटर है, इसको ए लेटर का ए लेटर लिखते हैं, ठीक है। ये लीजिए भाई, ए लेटर का ए लेटर लिख दिया, ठीक है। मतलब क्या है, ए लेटर का ए लेटर लिखा, ठीक है। थर्ड काम क्या होता है, थर्ड काम होता है बी लगाना, ठीक है। फोर्थ काम होता है अपना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, ठीक है। ये लीजिए भाई, मेन वर्ब की मैंने थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है। अगला काम जो लास्ट में बचा है उसको लिख देना, टू योर फादर का टू योर फादर लिख दिया, ठीक है। तो कुल मिला के ये सेंटेंस आपको समझ में आ चुका होगा क्या, कि भी राइट ए लेटर टू योर फादर है, उसको क्या कर देंगे, लेट ए लेटर बी रिटर्न टू योर फादर, कि भी चलो एक क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं तुम्हारे पिता को, ठीक है। ओपन द डोर, अगला सेंटेंस क्या है, ओपन द डोर, ठीक है। इसको हम चेंज करते हैं, लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है।
लेट द डोर बी ओपन। इसके अंदर अपन को सीधा का सीधा हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। क्या मत करो भाई, फुटबॉल मत खेलो, कहां पर, रोड के ऊपर। चलो भाई, लेट द फुटबॉल, लेट द फुटबॉल। यहां पर देखिए भाई डू नॉट है, इसलिए भाई पहले हम नोट लगाएंगे, बाद में भी लगाएंगे। ठीक है ना, नोट भी। ठीक है, आगे सेम का सेम लिख देंगे। क्या, नोट बी प्लेड, मतलब आगे सेम का सेम रूल रह जाएगा, ऑन द रोड। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई कुछ और चीज है क्या हमारे पास। हाँ जी, इसका एक सेकंड टाइप भी है। ठीक है, इसका एक सेकंड टाइप भी है, जो भाई कौन सा है, जो है अपना रिक्वेस्ट वाला, जो किसके साथ शुरू होगा, काइंडली या फिर प्लीज से शुरू होगा। जो अपना काइंडली या फिर प्लीज से शुरू होगा। सबसे पहला अपना सेंटेंस है, प्लीज गिव मी योर पेन। क्या है भाई, प्लीज गिव मी योर पेन, कि भी कृपया करके आप क्या कीजिए, मुझे अपना पेन दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो भी किस हिसाब से चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, ये देखते हैं। ठीक है, इस हिसाब का जो अपना सेंटेंस होता है उसके अंदर अपन को क्या करना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, बाद में मैं लगाना होता है। ठीक है, मैं लगा के उसके बाद में जो अपना आया है, प्लीज या फिर काइंडली, जो भी है, ठीक है ना, प्लीज या काइंडली हो या वो लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बी लगाते हैं। उसके बाद में बी लगाकर हम वर्ब के कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगला काम क्या होता है, अगला काम अपना जो ऑब्जेक्ट होता है वो लास्ट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, जो भी अपना ऑब्जेक्ट है वो लास्ट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ये आपका सेव नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। ठीक है, देखिए भाई अब इसको हम इसी हिसाब से चेंज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लगाना। ठीक है, चलिए भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए भाई, गिव मी योर पेन। मी क्या है अपना, मी क्या है अपना, मी क्या है अपना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना भाई, ऑब्जेक्ट है ना भाई, तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, सेकंड काम क्या है, मैं लगाना, आई में। अगला काम क्या था, प्लीज या फिर काइंडली में से कुछ लगाना। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर अपन ने प्लीज लगाया, प्लीज लगा दिया। प्लीज लगाने के बाद में अगला काम क्या था, अगला काम था अपना अपना बी लगाना। ठीक है, ये लो यहाँ पर बी लगा दिया। बी लगाने के बाद के अंदर, बी लगाने के बाद के अंदर अपन का क्या काम था कि भाई अपनी जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाना। ये लो भाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है, उसके बाद में जो कुछ भी बच्चा है उसको, जो कुछ भी बच्चा है उसको क्या कर देना भाई, पीछे का पीछा उतार देना है। ठीक है, योर पेन का ये योर पेन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई मिला के सेंटेंस अपना बन गया, आई मे प्लीज बी गिवन योर पेन, आई मे प्लीज बी गिवन योर पेन। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो ये जो अगला एक सेंटेंस है ये आपके लिए हेल्प होमवर्क है, इस चीज को आपको करके लाना है। ओके ओके भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe it. Like, share and subscribe it. Okay? Jai Shri Ram.